देखो यार, अगर तुम लोग केसली के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एईडब्ल्यू में केसली के फ्यूचर को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ चुकी है। एनजेपीडब्ल्यू के विंडी सिटी रियोट को लेकर लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके हैं। एईडब्ल्यू का एक बड़ा इंजर्ड सुपरस्टार लंबे टाइम के बाद कंपनी पर रिटर्न करने वाला है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के ऑल इन के रन आवर को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूअरशिप की। बात करें अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूअरशिप की, तो गाइज ये बात तो आप सभी को याद होगी। लास्ट वीक जब एईडब्ल्यू ने उनका डायनामाइट किया था तो एईडब्ल्यू के डायनामाइट को 6,63,000 व्यूअरशिप मिली थी, जो एईडब्ल्यू डायनामाइट की एवरेज व्यूअरशिप थी। बड़ी हफ्ते जब एईडब्ल्यू के डायनेस्टी का गो होम एडिशन डायनामाइट शो हुआ, तो एईडब्ल्यू डायनेस्टी के गो होम एडिशन शो होने के बाद भी एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले डाउन जा चुकी है। और एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट को करीबन यहां पर 5,94,000 व्यूअरशिप मिली है, जो लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 70,000 कम है। और ओवरऑल व्यूअरशिप के मामले में एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो फ्लॉप रहा है। और देखना दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू के डायनेस्टी के फॉलआउट डायनामाइट को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइज जहां तक बात रही व्यूअरशिप नंबर्स की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। करंटली यहां पर एईडब्ल्यू का शो टीबीएस नेटवर्क के साथ साथ एचबीओ मैक्स के ऊपर भी ब्रॉडकास्ट होता है। और रिसेंटली यहां पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट सामने आई थी कि वीकली बेसिस के ऊपर एचबीओ मैक्स के ऊपर एईडब्ल्यू की व्यूअरशिप 5 लाख से ऊपर होती है। और टीबीएस नेटवर्क और एचबीओ मैक्स की कंबाइंड व्यूअरशिप आज के टाइम के ऊपर करीबन 1.1 मिलियन से 1.2 मिलियन के बराबर है। और यहीं एचबीओ मैक्स के व्यूअरशिप के रिपोर्ट सामने आने के बाद अब टोनी खान ने यहां पर डायनेस्टी के मीडिया कॉल के ऊपर एचबीओ मैक्स के व्यूअरशिप रिपोर्ट को लेकर बात की, जहां पर टोनी खान से जब ये पूछा गया कि क्या यहां पर सच में एचबीओ मैक्स के ऊपर एईडब्ल्यू की वीकली व्यूअरशिप 500,000 से ज्यादा है, तो टोनी खान जवाब देकर ये कहते गए कि वैसे तो टोनी खान को भी एग्जैक्टली नंबर नहीं मालूम है, बट वार्नर मीडिया ने जितना टोनी खान को बताया है, टोनी खान फिलहाल यही बोल सकते गए कि ये जो 5 लाख व्यूअरशिप वाली रिपोर्ट आई गए, ये रिपोर्ट यहाँ पर काफी हद तक सही गए। और टोनी खान का ये कहना है कि वार्नर मीडिया के एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा वीकली बेसिस के ऊपर एचबीओ मैक्स पर एईडब्ल्यू के व्यूअरशिप को लेकर जो बातें बताई जाती गए, उसके हिसाब से टोनी खान ये बोलना चाहेंगे कि एईडब्ल्यू कंपनी के 5 लाख व्यूअरशिप मिलने वाली रिपोर्ट काफी हद तक सही मानी जा सकती है। और देखना दिलचस्प होगा कि क्या यहाँ पर वार्नर मीडिया या एचबीओ मैक्स के द्वारा कभी यहाँ पर पब्लिकली एईडब्ल्यू के व्यूअरशिप को रिवील किया जाता है या नहीं। बट गाइज जहाँ तक बात रही टोनी खान की, तो गाइज यही एईडब्ल्यू डायनेस्टी के मीडिया कॉल के ऊपर टोनी खान से जब यहाँ पर मीडिया ने एईडब्ल्यू के वायलेंट मैचेस को लेकर सवाल किए, और जब यहाँ पर मीडिया ने टोनी खान से ये पूछा कि क्या यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी फ्यूचर में उनके टेलीविजन के ऊपर वायलेंट मैचेस को कम करेगी, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर मल्टीपल रेसलिंग लीजेंड लगातार इस चीज को लेकर कंप्लेन कर रहे गए कि एईडब्ल्यू कंपनी काफी ज्यादा वायलेंस कर रही गए। और रिसेंटली यहाँ पर एडम कोवलैंड और जॉन मॉक्सली के मैच के अंदर जॉन मॉक्सली के बैक के ऊपर जो स्पाइक लगा था, उसको लेकर भी इंटरनेट पर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के काफी सारे लीजेंड और हॉल ऑफ फेमर के द्वारा एईडब्ल्यू के वायलेंस को लेकर कंप्लेन की गई थी। तो क्या यहाँ पर टोनी खान फ्यूचर में एईडब्ल्यू के अंदर इस तरीके के मैचेस को बंद करेंगे? तो गाइस टोनी खान जवाब देकर ये कहते गए कि एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू जिस टाइप के मैचेस प्रोड्यूस करती गए, कंपनी यहाँ पर उस चीज को लेकर काफी ज्यादा सेटिस्फाइड है। और एईडब्ल्यू के अंदर वायलेंस के अंदर कोई भी कमी नहीं होने वाली गए। और टोनी खान का ये कहना है कि एईडब्ल्यू कंपनी उनके स्टाइल से काम करती गए, ना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्टाइल से। और इसीलिए यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के लीजेंड एईडब्ल्यू के मैचेस को लेकर क्या बोलते गए, इससे ना तो कंपनी को कोई फर्क पड़ता है और ना ही कंपनी में काम करने वाले रेसलर्स को। और टोनी खान यहाँ पर ये बिल्कुल ही क्लियर करना चाहेंगे कि अगर यहाँ पर जरूरत पड़ती गए तो एईडब्ल्यू फ्यूचर में इससे भी ज्यादा वायलेंट मैचेस करेगी। और एईडब्ल्यू के अंदर हार्डकोर मैचेस के अंदर कोई भी कमी नहीं होने वाली गए। वेल गाइज मैं यहाँ पर खान की बात से पूरी तरह से एग्री करता हूँ, और मुझे भी नहीं लगता है कि एईडब्ल्यू कंपनी को उनके हार्डकोर रेसलिंग के अंदर कोई भी चेंज करना चाहिए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू के अपकमिंग पेपर व्यू विंडी सिटी रियोट की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आज यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के साकुरा जेनेसिस के बाद अब एनजेपीडब्ल्यू का अगला बड़ा पेपर व्यू विंडी सिटी रियोट होने वाला है, जो यूएसए में एनजेपीडब्ल्यू के साल का बिगेस्ट पेपर व्यू होता है। और यहीं विंडी सिटी रियोट को लेकर एनजेपीडब्ल्यू के लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके हैं। गाइज यहाँ पर करंटली विंडी सिटी रियोट के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू की ओवरऑल कैपेसिटी एनजेपीडब्ल्यू ने 4552 के बराबर रखी है, जहाँ पर 4552 टिकट में से
एनजेपीडब्ल्यू ने 3900 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं, बट अभी शो के ऊपर करीबन 600 से ज़्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से होने वाला है, क्योंकि अभी विंडी सिटी रियोट के अंदर करीबन एक हफ्ते का टाइम बचा है और आने वाले एक हफ्तों के अंदर शिकागो में एनजेपीडब्ल्यू के 600 टिकट बेचना कोई बड़ी बात नहीं गए। बल देखना दिलचस्प होगा कि शो के पहले अगर यहाँ पर ये टिकट सोल्ड आउट हो जाते गए तो एनजेपीडब्ल्यू कैपेसिटी को और ज़्यादा रेज करती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू के साल के बिगेस्ट पेपर व्यू एडब्ल्यू ऑल इन की। गाइस यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एडब्ल्यू के इस साल का ऑल इन पेपर व्यू यूएसए में होने की वजह से एडब्ल्यू का ऑल इन पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई के काउंटर प्रोग्राम के साथ हेड टू हेड जाने वाला था और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने ये अनाउंस किया था कि 12 जुलाई को जब ऑल इन पेपर व्यू होगा तो उसी दिन यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी उनका सैटरडे नाइट मेन इवेंट सेम टाइम पर करेगी। और यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के काउंटर प्रोग्राम अनाउंस करने के बाद अब एडब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी ने ये अनाउंस कर दिया कि वो यहाँ पर उनके ऑल इन पेपर व्यू को डब्ल्यूडब्ल्यूई के सैटरडे नाइट मेन इवेंट के साथ हेड टू हेड ना ले जाकर बल्कि 5 घंटे पहले करने वाले गए। और नॉर्मली जहां एडब्ल्यूडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो यूएसए में रात में 8 बजे के ऊपर शुरू होते गए, वहीं एडब्ल्यूडब्ल्यू का ऑल इन पेपर व्यू एडब्ल्यूडब्ल्यू में दोपहर में 3 बजे के ऊपर शुरू करेगी। और यहीं एडब्ल्यूडब्ल्यू के पेपर व्यू के टाइमिंग को मूव करने के बाद अब रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि एडब्ल्यूडब्ल्यू के ऑल इन का टोटल रन आवर करीबन 4 घंटे का होने वाला है और टोटल एडब्ल्यूडब्ल्यू का ऑल इन पेपर व्यू हमें यहाँ पर करीबन 4 घंटे का देखने को मिलेगा। और इसीलिए अगर यहाँ पर पेपर व्यू 3 बजे के ऊपर भी शुरू होता है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के सैटरडे नाइट मेन इवेंट के शुरू होने के पहले एडब्ल्यूडब्ल्यू का ऑल इन पेपर व्यू ओवर हो जाएगा। और इस रीजन की वजह से जो लोग यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई और एडब्ल्यूडब्ल्यू दोनों का शो देखना चाहते गए वो यहाँ पर दोनों शो को एंजॉय कर सकते गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एडब्ल्यूडब्ल्यू के ऑल इन के दिन में होने की वजह से एडब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी को क्या कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यूडब्ल्यू के इंजर्ड सुपरस्टार जूस रॉबिन्सन की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर जूस रॉबिन्सन की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जूस रॉबिन्सन ब्रोकन हैंड इंजरी की वजह से लंबे टाइम से एडब्ल्यूडब्ल्यू से गायब चल रहे गए और लंबे टाइम तक टेलीविजन से गायब रहने के बाद अब फाइनली यहाँ पर जूस रॉबिन्सन की इंजरी लगभग ठीक हो चुकी है और आने वाले 2 से 3 हफ्तों के अंदर जूस रॉबिन्सन मेडिकली क्लियर होने वाले गए। और आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि पोस्ट एडब्ल्यूडब्ल्यू डायनेस्टी पेपर व्यू के बाद हमें यहाँ पर अप्रैल की एंडिंग पर रॉबिन्सन रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। और फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि जूस रॉबिन्सन जल्द टेलीविजन के ऊपर रिटर्न करने वाले गए। बल देखना दिलचस्प होने वाला है कि जे वाइट के इंजर्ड होने के बाद अब जूस रॉबिन्सन जब टेलीविजन पर रिटर्न करते गए तो रॉबिन्सन को कंपनी में कैसी बुकिंग मिलती गए। बट गाइस जहां तक बात रही रिटर्न करने की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एडब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार कीथ ली काफी लंबे टाइम से एडब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिले गए और लगभग 1.5 सालों तक एडब्ल्यूडब्ल्यू के टेलीविजन से गायब रहने के बाद अब फाइटफुल सेलेक्ट ने एक बार फिर से कीथ ली को लेकर लेटेस्ट अपडेट दी गए, जहां पर फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि वैसे तो कीथ ली की इंजरी लगभग ठीक हो चुकी है बट अब भी यहां पर कंपनी के अंदर कीथ ली के रिटर्न को लेकर किसी तरह की कोई भी बातें नहीं हो रही गए। और वैसे तो अब भी एडब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर कीथ ली यहां पर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है बट एडब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ना तो कीथ ली के रिटर्न को लेकर कोई भी इंटरनल प्लान है और ना ही कीथ ली खुद उनके रिटर्न को लेकर बातें कर रहे गए। और पॉसिबली अब यहां पर एडब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर कीथ ली यहाँ पर उनके कॉन्ट्रैक्ट का ओवर होने का वेट कर रहे गए और पॉसिबली उनके कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद मलाकाई ब्लैक, मीरो सेस से बाकी रेसलर्स की तरह कीथ ली भी कंपनी से बाहर जाएंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि कीथ ली घर बैठे बैठे कंपनी से बाहर जाते गए या कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के पहले वो टीवी के ऊपर वापस आते गए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।